गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने कल आर्सेनिक एल्बम का सेकंड पार्ट किया था। सेकंड पार्ट में हमने ये देखा था कि आर्सेनिक के कुछ रूब्रिक्स जैसे एवेराइज, फास्टिडियस, क्लिंगिंग ग्रैस्प एट अदर्स, हेल्ड डिज़ायर टू बी हेल्ड, इनडिफरेंस टू वेलफेयर ऑफ अदर्स, बिजनेस टॉक्स ऑफ। और इस सारी जर्नी में हम एक चीज़ समझ रहे हैं कि आर्सेनिक एक बहुत ही डरा हुआ इंसान है। अब क्या ये डर सिर्फ आर्सेनिक में होता है या आर्सेनिक के अलावा और भी कई दवाइयाँ हैं जिनमें ये डर होता है? हाँ, आर्सेनिक के अलावा ओपियम भी है, आर्सेनिक के अलावा स्ट्रामोनियम भी है जो बहुत ज़्यादा डरी हुई है। आर्सेनिक हेल्थ डिज़ायर में है, उसी तरह से जैल्सीमियम भी हेल्थ डिज़ायर में है। तो बहुत सारी दवाइयों के साथ इसको कंपेयर किया जा सकता है। लेकिन अभी हम स्ट्रामोनियम और आर्सेनिक में थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे। ये स्ट्रामोनियम की तरह डरा हुआ तो है, जैसे स्ट्रामोनियम बहुत भयंकर रूप से डरा हुआ है, आर्सेनिक भी बहुत भयंकर रूप से डरा हुआ है कि कुछ हो जाएगा। लेकिन स्ट्रामोनियम में एक चीज़ है कि स्ट्रामोनियम किसी को भी पकड़ लेगा, जो उसके हाथ में आएगा उसको पकड़ लेगा, जो उसके सामने है उसको पकड़ लेगा। स्ट्रामोनियम को उस समय ये समझ ही नहीं आएगा कि क्या ये इंसान मेरी मदद करने लायक है भी या नहीं। मतलब स्ट्रामोनियम का एक 32 साल का आदमी अगर डरा हुआ है तो वो एक 10-12 साल के लड़के से मदद मांगने लग जाएगा। और स्ट्रामोनियम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगला बंदा किस तरह का है, अगले बंदे का लेवल क्या है, क्या वो मेरी मदद कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। इस चीज़ से स्ट्रामोनियम को कोई लेना देना नहीं है। स्ट्रामोनियम ऐसी स्थिति में है जहाँ डूबते को तिनके का सहारा चाहिए, लेकिन वनस्पत इसके आर्सेनिक इस स्थिति में नहीं है। आर्सेनिक बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, लेकिन इसको जिस इंसान की मदद चाहिए उसके लिए ये फास्टिडियस है। उसको इससे कोई लेना देना नहीं है कि यार ये इंसान मेरी मदद कर रहा है। उल्टा उसके दिमाग में ये चीज़ें आएगी कि नहीं नहीं, इस बेवकूफ़ से मदद होगी भी मेरी या नहीं होगी। वो उसमें हजार तरह के नुक्स निकालेगा, वो उसको बुरा भला कहेगा, वो कहेगा अरे ऐसे नहीं, ऐसे मदद कर मेरी यार, ऐसे मदद करेगा तो फिर क्या होगा, तू इस तरह से कर ताकि मैं बच जाऊं। मतलब अपनी मदद किस तरह से वो चाहता है ये उस पर थोपने की कोशिश करेगा, उस इंसान पर जो उसकी मदद कर रहा है। और तो और उसमें 10 तरह के नुक्स निकालेगा। क्यों नुक्स निकालेगा? क्योंकि ये सेंसोरियस है, इसको पता है कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ये नहीं ये होना चाहिए। क्यों ऐसा है? क्योंकि फियर के साथ साथ इसके दिल में, इसके दिलो दिमाग में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी भी है और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल भी है ये इंसान। अगर फियर इमेजनरी थिंग्स प्लस सेंसोरियस प्लस क्रिटिकल प्लस फास्टिडियस प्लस ग्रेस्पिंग प्लस हेल्ड डिज़ायर, इन सभी रूब्रिक्स को एक साथ जोड़ लिया जाए तो एक ही मेंटल स्टेट पैदा होती है जिसको कहते हैं आर्सेनिक एल्बम। मतलब कई मेडिसिन फेयरफुल हो सकती है, ओपियम है, जैल्सीमियम है, एकोनाइट है, ठीक है, स्ट्रामोनियम है, तो बहुत सारी मेडिसिन फेयरफुल हो सकती है। और कई मेडिसिन सेंसोरियस भी हो सकती है, जैसे काली कार्ब है, प्लेटिना है, ये सब सेंसोरियस हैं। और कई मेडिसिन बहुत ज़्यादा बेचैन भी हो सकती है कि उनको जल्दी से जल्दी मदद पहुंचाई जाए। कैरेट डिज़ायर टू बी कैरेट फास्ट में हो सकती है कई सारी दवाइयाँ, जैसे ब्रोमियम वगैरह। कई मेडिसिन को सहारे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कैलकेरिया फॉस, जैल्सीमियम। अर्थात कई मेडिसिन हेल्थ डिज़ायर में भी है, लेकिन इन सब का कॉम्बिनेशन एक आर्सेनिक में ही है। अब आर्सेनिक ऐसा है क्यों? क्योंकि वह स्वयं को पूरी तरह
स्वस्थ अर्थात अपनी परेशानियों से अकेला लड़ने के लिए कैपेबल नहीं समझता। आर्सेनिक को हमेशा ये लगता है कि वो अकेला इतना कैपेबल नहीं है कि वो अपनी परिस्थितियों से लड़ सके। अपनी विपरीत परिस्थितियों में वो खुद को सुरक्षित रख सके, इसमें आर्सेनिक नहीं है। अब क्या होगा कि अब आप कहेंगे कि यार आर्सेनिक तो इतना ईगोस्टिक है, आर्सेनिक ईगोस्टिक मेडिसिन है, तो उसको तो बहुत ज़्यादा इस तरह का होना चाहिए कि हाँ मैं अकेला ही सब कुछ कर लूँगा, क्योंकि ईगो का मतलब ही यही होता है। लेकिन आर्सेनिक ईगोस्टिक होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा इमेजनरी प्रॉब्लम्स में जीने वाला इंसान है। उसकी इमेजनरी प्रॉब्लम्स का भार उसके ईगो से बहुत ज़्यादा होता है। मतलब उसकी इमेजिनेशंस जो हैं वो इतनी ज़्यादा हैं जो उसके ईगो को ओवरकम कर लेगी। अब ये इमेजिनेशंस चूँकि इतनी ज़्यादा है, इसलिए इस इंसान को हमेशा ये लगता रहेगा कि ये सिक है, मतलब ये इंसान स्वस्थ नहीं है। इसको हमेशा ये लगेगा कि अभी मेरे अंदर ये इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, मैं इस तरह से परेशानी में फंस सकता हूँ। ठीक है, तो इसको कहेंगे डिल्यूजन सिक बीइंग। और इसको हमेशा ये लगता रहता है आर्सेनिक को कि यार मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ कि मेरे अंदर कितनी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। डिल्यूजन सिक बीइंग और डिल्यूजन डूम्ड बीइंग, मतलब आर्सेनिक इंसान अपनी स्वस्थ स्थिति में भी अस्वस्थता को महसूस कर लेता है। उसको ये लग जाता है कि यार यहाँ मुझ में गड़बड़ी है। अब इतना डरा हुआ बेचैन इंसान, सबसे पहला एक ये डरा हुआ है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ है और बहुत ज़्यादा इमेजनरी प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ है। इन इमेजनरी प्रॉब्लम्स में घिरने के कारण, इस डर के कारण ये बहुत बेचैन हो जाता है और इन सब से इसके दिमाग में एक चीज़ आ जाती है, एक चीज़ घर कर जाती है, यार मैं तो हमेशा तकलीफ़ में ही रहता हूँ। इस तकलीफ़ में रहने को कहते हैं डिल्यूजन सिक बीइंग, है ना। और इस तकलीफ़ में रहता हूँ और मैं इतना ज़्यादा दुर्भाग्यशाली हूँ। वो अपने को बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यशाली समझता है। उसको ऐसा लगता है कि यार मेरी किस्मत ही बेकार है। अब इतना डरा हुआ, इतना बेचैन, इतना दुर्भाग्यशाली, इतना अस्वस्थ, इतना कमज़ोर, इस इंसान को तो बहुत ही ज़्यादा पुअर स्टेट में होना चाहिए। जब इंसान को पता है कि मैं इतना तकलीफ़ में हूँ, मैं इतना कमज़ोर हूँ, तो ये इंसान खुद में एक पुअर्टी फील करे। हालांकि आर्सेनिक डिल्यूजन पुअर में है, लेकिन ये पुअर इंसान अब जब भगवान ने इतने थपेड़े मार दिए हैं इसको, जब किस्मत ने इसको इतनी तकलीफ़ दी है, तो इसका ईगो तो चूर चूर हो जाना चाहिए ना। लेकिन नहीं, इसका ईगो अभी भी बरकरार है, अभी भी ये बहुत ईगोस्टिक है। ये कॉम्बिनेशन आपको आर्सेनिक देने के लिए समझाएगा। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी जो इंसान ईगोस्टिक स्टेट में रहता है, वो स्टेट आर्सेनिक की स्टेट है। इसके ईगो पर किसी तरह की कोई आंच नहीं आनी चाहिए। समझे आप बात को। इतना तकलीफ़ में है ये इंसान कि आपने भी देखा कितना दुर्भाग्यशाली समझ रहा है, हर समय तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा बेचैन है, बहुत ज़्यादा खुद को अस्वस्थ समझ रहा है। लेकिन मैं किसी से दया की भीख नहीं मांगूंगा।
ये इसमें है। तो अब इसको लगातार इस तरह के दिमाग में बना हुआ है कि मुझे किसी की मदद चाहिए लेकिन दया की भीख नहीं मांगूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये मदद तो मांगेगा लेकिन किस तरीके से मदद मांगेगा? ये इस तरीके से मदद मांगेगा कि मेरा हक है तुमसे मदद पाना और तुम्हें मेरी मदद करनी ही चाहिए। तो ये जो है इसके व्यवहार में एक क्रूअल नेचर लेके आती है और ये बहुत ज़्यादा क्रूअल हो जाता है। अब ये उनको कहेगा कि तुम्हें मेरी मदद करनी ही चाहिए, पहली चीज़, और दूसरी बात मेरी मदद करनी ही चाहिए। इसके अलावा ये कई बार इंसान से इस तरह से मदद मांगता है कि देखो मेरे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है लेकिन तुम बस इस प्रॉब्लम को इतना सॉल्व कर दो, बाकी मैं कर लूँगा। क्यों? इस प्रॉब्लम को इतना सॉल्व कर दो, बाकी मैं क्यों कर लूँगा? क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि अगले बंदे में इतनी एफिशिएंसी नहीं है कि ये मेरी प्रॉब्लम को पूरी तरह सॉल्व कर सकता है। हाँ ठीक है, मैं अपनी प्रॉब्लम का थोड़ा सा हिस्सा इससे सॉल्व करवा लेता हूँ, बाकी मैं खुद सॉल्व कर लूँगा। इस तरह की मेंटल स्टेट में होता है आर्सेनिक एल्बम का पेशेंट। आर्सेनिक एल्बम के कुछ और रूब्रिक्स: ईगोटिज्म, क्रूअल, indifference to recovery and fear opinion of others about। जितना मैं आपको समझा सका और जो मैं एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट समझता हूँ आर्सेनिक का, वो ये है, दिस इज़ ऑल अबाउट आर्सेनिक। जितना मुझे लगता है कि आप क्लिनिक में अप्लाई कर सकते हैं आर्सेनिक, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। आप डॉक्टर चित्कारा की किताब को पढ़ें। आर्सेनिक के बहुत सारे रूब्रिक्स दिए हुए हैं, उन सभी रूब्रिक्स को एक थ्रेड में बांधने की कोशिश करें तो आप आर्सेनिक को क्लिनिकली भी दे पाएंगे। हर रूब्रिक का हमें पहले अर्थ समझना होता है, मतलब हर रूब्रिक को आप टुकड़ों में डिवाइड कर दो, उसके बाद हर टुकड़े का आप डिक्शनरी मीनिंग देखो, उस डिक्शनरी मीनिंग के हिसाब से आप उसको अपनी ज़िंदगी में लगाने की कोशिश करो। जैसे डूबते को तिनके का सहारा। अब ये क्या है? ये सेइंग है, इसमें कोई डूब नहीं रहा है और इसमें किसी को तिनका नहीं पकड़ाया जा रहा, और अगर कोई डूब भी रहा है तो तिनके से वो बच थोड़ी जाता है, लेकिन ये एक सेइंग है। अब इसका मतलब ये है कि एक इंसान जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, उसको थोड़ा सा भी सपोर्ट मिल जाए तो उसको बहुत अच्छा लगता है, उसको एक सहारा मिलता है। इस कहावत का मतलब ये है। अब हमें क्या करना होता है कि पेशेंट की मेंटल स्टेट को इस तरह की सेइंग से समझना होता है और फिर उसको ये देखना होता है कि रूब्रिक्स किस तरह से बनाए गए हैं। पेशेंट की लैंग्वेज और रूब्रिक की लैंग्वेज कभी भी एक जैसी नहीं होती, कई बार एक जैसी नहीं होती, और हमें उस रूब्रिक को उस मेंटल स्टेट के साथ जोड़ना होता है। तो बहुत सारे रूब्रिक्स दे रखे हैं इसमें चित्कारा में। हमें हर रूब्रिक का, जैसे हम 10 रूब्रिक पढ़ेंगे ना, तो 10 रूब्रिक में एक कॉमन चीज़ समझ में आएगी और उसके बाद वो कॉमन चीज़ जो है वो उसका थ्रेड बनेगी और वो थ्रेड में हम आर्सेनिक के सभी रूब्रिक्स को पिरो सकते हैं। इस तरह से मैं मेडिसिन पढ़ता हूँ और मैं मेडिसिन देता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने मुझे सुना और आप इस चीज़ को अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिवली क्लिनिक में रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। थैंक यू वेरी मच।